टेक्निकल हॉबी में आप सभी का स्वागत है। तो हम चालू करने वाले एक सीरीज प्लेलिस्ट एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। सो वन बाय वन वीडियो बनाएंगे हम उसके ऊपर, आप देख सकते हो। इजी लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे एंड वेरी बेसिक्स लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। सो नाउडेज वेरी इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी। आपका डेटा वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है अभी। सो थ्री पिलर्स रहते हैं। सी आई ट्राई बोल सकते हैं हम उसको। तो अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये थ्री पिलर्स है। जो भी आपकी कंपनी या पर्सनल डेटा को ये सीआई के ऊपर ही रहता है। जैसे कि मान लो आपको कोई डेटा है, कोई फाइल है, वो आपकी फाइल है और उसकी आपको फाइल कभी भी जरूरत पड़ सकती है, वो ऑल टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, मीन्स अवेलेबिलिटी। योर डेटा विल बी 24/7 विल बी अवेलेबल, मीन्स अवेलेबिलिटी। ओके। एंड इंटीग्रिटी मीन्स क्या है? जो भी डेटा है आपका, वो डेटा कोई ना कोई चेंज कर ना पाए, कोई मॉडिफाई ना कर पाए और कोई डिलीट ना कर पाए उसको। ओनली वो आप ही चेंज कर पाए, जो भी ऑथराइज पर्सन है वो वही चेंज कर पाएगा, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। कॉन्फिडेंटिटी, कॉन्फिडेंट डेटा आपका बहुत कॉन्फिडेंट है, इंपॉर्टेंट डेटा है, वीआईपी डेटा है, वो आपका ही है। तो अदर पर्सन को वो डेटा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सनल डेटा होगा, मे बी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होगा, कॉन्फिडेंट डेटा। सो आपको ही आप वो कॉपी कर पाए, सेंड कर पाए, आपको ही पर्सनल डेटा आपको ही मिल पाए, अदर पर्सन को नहीं एक्सेस होना चाहिए वो डेटा, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। सो दीज आर द थ्री इम्पोर्टेंट टर्म्स सी आई ट्राइड बोलते हैं। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अभी। डेटा सिक्योरिटी नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, आपको कभी साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करना है तो आप एंट्री, मिड एंड सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हो। तो उसके आप L1, L2, L3 बन के, टीम लीड बन के बाद में सीसो वगैरह पोजीशन तक जा सकते हो। सो आप स्टार्टिंग एंट्री लेवल पे आप सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हो, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, सिक्योरिटी एज अ कंसल्टेंट, इथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर। These are the like blue team, red team, purple team. These are the three teams working in the cyber security. रेड टीम क्या करती है? जो भी कुछ है होगा, कुछ अटैक वगैरह करना होगा, कुछ क्रैक करना होगा, तो वो रेड टीम करती है, अटैक करती है इथिकली। बाद में रहती है ब्लू टीम, जो कि सॉक एनालिस्ट बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम, जो भी सिक्योरिटी डिवाइसेस है उसके ऊपर काम करती है। ब्लू टीम डिफेंड करती है, चेक करती है, एनालिसिस क्या क्या है, क्या क्या नेटवर्क, क्या लॉग्स है, वो मॉनिटर करती है। बाद में पर्पल टीम क्या करती है? जो भी कुछ भी उसके स्कैनिंग करती है, पेनिट्रेट करती है डेटा, जो भी खामियां है आपके नेटवर्क में, आपके एनवायरनमेंट में, वो ढूंढती है। सो दीज आर द थ्री। बाद में आप मिड लेवल पे आप इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बन सकते हो, SOC एनालिस्ट 2 बन सकते हो, सिक्योरिटी ऑडिटर बन सकते हो, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, इंजीनियर। बाद में आप सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे भी जा सकते हो, जैसे कि सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी डायरेक्टर, डिप्टी सीसो। बाद में हाईएस्ट पोजीशन सीसो बन सकते हो। इस साइबर सिक्योरिटी में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है। सो आपको ज्वाइन कहाँ से स्टार्ट करना है, वो आप एंट्री से सीनियर मैनेजमेंट मैंने बता दिया है। तो देखिए, अभी सिक्योरिटी कंसल्टेंट में आप पोजीशन, बेसिक पोजीशन से कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, वल्नरेबिलिटी टेस्टर्स, जो भी आपकी लाइक टूल्स है, नेसेस टूल्स रहता है, उसको कोलेस टूल्स रहता है, उसको आपकी कंपनी में स्कैन करने के बाद वो आपको पता चलता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, क्या क्या है, सारा कुछ आप स्कैन कर सकते हो। ऑडिटर बन सकते हो, जो भी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना है, वो ऑडिटर बन सकते हो। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, अटैक होने के बाद जो भी एक्शन लेती है आईआर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको। तो आगे हम देखने वाले हैं, तो वो भी बन सकते हो। साइबर क्राइम ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। These are the positions from the entry level। एक बेसिक सा कैसा रहता है, अपने डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइस कैसे इंफ्रा को प्रोटेक्ट करते हैं, वो डिवाइसेस जैसे कि फायरवॉल वगैरह, राउटर वगैरह, स्विचेस वगैरह, आपके ये बेसिक सा डायग्राम है, ठीक है।
बाद में एक थोड़ा सा छोटा सा बड़ा करके बताता हूँ। आईएसपी आता है, इंटरनेट ले आपने फायरवॉल को कनेक्ट किया, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होस्ट किया, यहाँ पे स्विच आप राउटर लगा सकते हो, प्रिंटर वायरलेस डिवाइसेस लगा सकते हो, कंप्यूटर लगा सकते हो। अभी देखो ये सिक्योरिटी टूल मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके डिजाइन करके बताया आपको। तो एक हर टूल का अलग अलग वर्किंग रहता है, हम इस टूल का वर्किंग देखने वाले हैं। तो मैं बेसिक का समझा देता हूँ कैसा रहता है। आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, ये मान लो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंडर मतलब जो भी आपका डिफेंड करने वाला मेन सिक्योरिटी डिवाइस फायरवॉल रहता है। इस मेन फायरवॉल का काम रहता है इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक मॉनिटर करना। ओके ठीक है। तो ये पे फायरवॉल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। अब हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ गया। सो होस्ट बेस्ड फायरवॉल रहेगा, अलग अलग फायरवॉल है इस टाइप से, हम बाद में देखेंगे ईच डिवाइस का देखने वाले। सो फायरवॉल में फर्स्ट टाइप पे गया, यहाँ पे आईपीएस आईडीएस, ये इंट्रूजन प्रिवेंटेशन सिस्टम डिटेक्शन सिस्टम। यहाँ पे क्या करता है, स्ट्रिंग्स ब्लॉक करता है, सिग्नेचर बेस्ड ना, ये यहाँ पे डिटेक्शन करता है, ऑल ओवर ब्लॉक करता है, यहाँ पे भी डिनाई भी कर सकता है, ठीक है। बाद में आता है गेटवे, ईमेल गेटवे रहता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी की जो भी वेबसाइट है यहाँ पे सर्वर पे होस्ट करती है बाहर के यूजर के लिए एक्सेस करने के लिए। ये ऐप किस लिए लगाया, तो जो भी हमारा ट्रैफिक आएगा बाहर से, कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन कर ना पाए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ना कर पाए, इसलिए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगा के रखते हैं। गेटवे, जो भी बाहर से कोई मेल कर रहा है अपने बंदे को, तो अपने कंपनी का मेल आईडी रहता है, डोमेन रहता है, उस मेल आईडी को मेल किया तो ईमेल गेटवे से पास होके जाता है। जो भी मैलिशियस फाइल होगा वो यहाँ पे स्कैन होके अंदर पहुंच जाता है ईमेल सर्वर पे। ईमेल सर्वर के आने के बाद अपने यूजर के पास वो पहुंच जाता है। वैसे ये डीएनएस सर्वर रहता है, फाइल सर्वर्स रहते हैं। डीएनएस सर्वर का काम क्या रहता है, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी, ये बेसिक लेवल पे हो गया, बाद में डीपली देखेंगे इसका। डीएससीपी का काम क्या करता है, और यहाँ पे डोरा प्रोसेस फॉलो होती है, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट। जो भी नया डिवाइस कनेक्ट किया तो आईपी एड्रेस दे देता है। तो हम इट्स नॉट पॉसिबल बिग ऑर्गेनाइजेशन में ईच डिवाइस को मैन्युअली आईपी एड्रेस दे दे, इसलिए हम एक डीएचसीपी पोल क्रिएट करते हैं सर्वर पे इंस्टॉल करके, और वहाँ से अपने आप हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। वैसे ही प्रॉक्सी रहता है, प्रॉक्सी को अपना रियल आईपी को हाइड कर देता है, और कुछ भी एक्सेस करना है तो प्रॉक्सी के थ्रू पूरी मॉनिटर, जो जो कुछ भी एक्सेस कर रहे हो, आप क्या क्या डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो प्रॉक्सी के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। बाद में आता है एंटीवायरस एडीआर प्रॉक्सी एजेंट। ये क्या करता है, एंटीवायरस अपने एंड पॉइंट डिवाइस को, जैसे कि कंप्यूटर हो गया उसमें हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। जो भी एंटीवायरस में मैलिशियस फाइल हो गई, तो यहाँ पे बीवेयर बेस एनोमली डिटेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे एआई बेस डिटेक्शन कर लेता है। सिग्नेचर बेस भी रहता है ईडीआर, इंट्रूजन डिटेक्शन, इन पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स। ये एंटीवायरस रहता है इसमें, हर डिवाइस में मॉनिटर किया जाता है। सो ये सिक्योरिटी डिवाइसेस है, ठीक है गाइस। इतना ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, अगले वाले चैप्टर में हम और भी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।